अरे धनीराम भैया, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मुझे बुढ़ापे में पैसों की चिंता ना करनी पड़े। मुझे तो रिटायरमेंट को लेकर अभी से ही बहुत सी चिंता सताने लगी है। अरे भोलाराम, आज के टाइम में अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब करता है और ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके पास एक बहुत अच्छा जरिया होता है जिससे कि वो बुढ़ापे में अपना बुढ़ापा बहुत आराम से काट सकता है और उसको किसी भी तरीके से पैसों की जो है कोई भी कमी नहीं होगी। अच्छा, तो मुझे बताओ वो कौन सा तरीका है। अरे भोला राम, ईपीएफओ में कोई भी व्यक्ति वीपीएफ के थ्रू अपना जो कंट्रीब्यूशन वो बढ़ा सकता है। उसके लिए तुम्हें वीपीएफ का ऑप्शन चुनना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये निवेश के बेहतर विकल्पों में से एक है। आइए आओ मैं बताता हूँ कैसे। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक हर महीने अगर तुम्हारी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% अमाउंट कटकर जो पीएफ अकाउंट में जाता है, तो इतनी ही रकम एम्प्लॉयर की ओर से भी जमा की जाती है। लेकिन अगर कर्मचारी 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट में कराना चाहते हैं, तो उसके लिए वीपीएफ की मदद लेनी होती है। वीपीएफ में सैलरी कटाने की कोई सीमा तय नहीं होती। कर्मचारी चाहे तो बेसिक सैलरी का 100% तक भी योगदान कर सकते हैं। वीपीएफ पर सरकार जो है ईपीएफ अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है उसके बराबर ही ब्याज देती है, और टैक्स छूट की सुविधा भी ईपीएफ की तरह ही देती है। अगर आज के टाइम में मैं ईपीएफ की ब्याज दर बताऊं तो लगभग 8.25% है, जो कि एफडी, सुकन्या समृद्धि स्कीम, पीपीएफ आदि किसी अन्य सेविंग स्कीम से कहीं बेहतर है। बेहतर है कि अपनी सैलरी को किसी अन्य सेविंग स्कीम में निवेश करने के बजाय तुम वीपीएफ में निवेश करो। तगड़े रिटर्न के साथ साथ वीपीएफ के थ्रू तुम जो है मोटी राशि इकट्ठा कर सकते हो और बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हो। साथ ही साथ वीपीएफ में इन्वेस्ट करने पर जो है वो ट्रिपल ई श्रेणी का जो है इसको निवेश माना जाता है। तो इसमें आयकर का जो कानून है एटीसी के तहत उसमें छूट का फायदा मिलता है। तो अगर इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का, तो 5 साल की नौकरी पूरी होने के बाद अगर तुम इसमें से विड्रॉल करते हो तो उसके लिए कोई टैक्स नहीं देना। हाँ, अगर उससे पहले तुम पैसे निकालते हो तो अकॉर्डिंग जो भी स्लैब आप पर लागू होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें टैक्स देना पड़ता है। और इसमें जो है पैसा निकालने का जो नियम है वो बिल्कुल ईपीएफओ की तरह है। ठीक है, आप 5 साल बाद जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो इसमें से आप पार्शियल अमाउंट निकाल सकते हो और इसके लिए ऑनलाइन क्लेम किया जा सकता है। और ये अकाउंट भी जैसे कि हम नौकरी बदल लेते हैं तो इस अकाउंट को भी पीएफ अकाउंट की तरह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ आपको एचआर से मिलना है और एचआर की मदद से वीपीएफ अकाउंट जो है ईपीएफ के साथ साथ खुल जाता है। और आपको अपनी सैलरी का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन करना है इसके लिए फॉर्म भरकर एचआर को देना है। उसके बाद ईपीएफ अकाउंट के साथ आपका वीपीएफ अकाउंट खोलने की जो है प्रोसेस पूरा हो जाएगा और वीपीएफ में अपनी जो सैलरी से पैसे कटवाना शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से जो बुढ़ापे में बहुत अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो सकता है। तो आई बात समझ में भोला राम? बिल्कुल समझ में आ गई धनीराम। और आप भी अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेशन, इस तरह के स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।